हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरीश बिष्ट। गाइज, आज का मेरा वीडियो है क्लास 9 चैप्टर 6 के लिए और जो कि चल रहा है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों? हिंदी में इसे कहते हैं त्रिभुज का बहिष्कोण गुण। बहिष्कोण का मतलब होता है बाहरी कोण। अब ये बाहरी कोण या एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, इसे मैं एक डायग्राम से आपको समझाना चाहूँगा और उसके बाद फिर हम लेकर चलते हैं इस परिभाषा को, इसका क्या मतलब है। तो भाई, अगर मैं एक ट्राइंगल बना देता हूँ, सबसे पहले मैं एक ट्राइंगल बनाता हूँ और इसका नाम रख देता हूँ लेट ABC। अब इसके अकॉर्डिंग एक साइड, एक ट्राइंगल मैंने बनाया ABC, अगर उसकी एक साइड मान लिया BC जो है प्रोड्यूस करता है, यानी उसको बढ़ाया गया, BC को मैंने आगे की तरफ बढ़ा दिया। ऐसा करने से मान लिया D तक मैंने इसको बढ़ाया, D तक, तो BC को मैंने D तक बढ़ाया। तो ऐसा करने से एक बाहर की तरफ एक कोण बना, AC और CD को लेकर के एक कोण बना, इसे बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल, यानी कि बहिष्कोण, यानी कि बाहरी कोण। समझ गए? त्रिभुज ABC में BC भुजा को बढ़ाया D तक और इस प्रकार CD और AC दो भुजाओं से जो कोण बन रहा है वह कहलाएगा बहिष्कोण। ये बहिष्कोण है, यानी कि ACD बहिष्कोण है। और ये जो बहिष्कोण होता है, इस तरह से जो बहिष्कोण बनता है, ये इन दोनों कोणों के जोड़ के बराबर होता है, ये कोण और ये कोण, जो कि इस कोण के अपोजिट इंटीरियर एंगल है। क्या है? अपोजिट, इंटीरियर अपोजिट एंगल। टू इंटीरियर अपोजिट एंगल किन्हें कहेंगे बच्चों? इनको कहेंगे, ये वाला कोण। ठीक है। अच्छा, ये दोनों तो लीनियर पेयर में है, इसको छोड़ दिया जाए तो ट्राइंगल के बाकी जो दो कोण बचे उनको आप कहोगे। अगर अब मैं दिखाऊं आपको तो ये देखिए, ये दोनों कोण किस में है? लीनियर पेयर में है, रेखीय युग्म में है। तो इस कोण को हटा दीजिए, तो बाकी जो दो कोण बचे हैं उन्हीं को कहेंगे हम इंटीरियर अपोजिट एंगल, अर्थात अंतः अभिमुख कोण। ओके बच्चों, अब हमें हमारी ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि इन दोनों कोणों का जोड़ यानी योग, यानी कि सम ऑलवेज इसके बराबर होता है। ठीक है, यानी कि एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल एंगल ACD। ये हो गया, तो इसी को कहेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, नहीं सॉरी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। अब इसको हम थोड़ा और सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। अब आपको ये समझ आ गया होगा, इफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल लेट BC इज प्रोड्यूस करता है CD को, प्रोड्यूस करता है एक्सटीरियर एंगल ACD को प्रोड्यूस करता है। सो फॉर्मेट, इस प्रकार से जो बना, जो ये एंगल बना, ये इक्वल होता है सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, इन दो इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर। ओके बच्चों। अच्छा, इसी बात को हम हिंदी में लेते हैं। ठीक है, तो हिंदी में इसे कैसे लिया जाए? यदि एक त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाया, त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाने से जो बहिष्कोण बना वह योगफल होता है त्रिभुज के जो अंतः अभिमुख कोण होते हैं उनके योगफल के बराबर होता है। इस प्रकार से आप इसे हिंदी में समझ सकते हैं। टू इंटीरियर अपोजिट एंगल का मतलब हो गया दो अंतः अभिमुख कोण, और जो कि एंगल A और एंगल B के फॉर्म में है। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा। ओके, त्रिभुज का बहिष्कोण यानी कि बाहरी कोण गुण, तो इसे मैं लिख देता हूं।
एक त्रिभुज की किसी एक भुजा को बढ़ाने से बना बाहरी कोण सदैव अपने दो अंतः अभिमुख कोणों का योग होता है। ये अब बच्चों इसको मैं यहाँ पर लेके चलता हूँ। तो हमारे एक्सटीरियर जो एंगल है वो कौन सा है, और सबसे पहले ट्राइंगल के 3 एंगल हमारे पास है ए बी सी, ठीक है। तो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल कौन है, हमारे पास एक्सटीरियर एंगल वो है ए सी डी, एंगल ए सी डी। और इंटीरियर अपोजिट एंगल, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, तो ये इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हमारे पास हैं, एंगल ए और एंगल बी, हिंदी में बहिष कोण। ओके बच्चों, हिंदी में बहिष कोण या बाहरी कोण। तो हमारे पास बहिष कोण आ गया है, हमारा बहिष कोण है एंगल ए सी डी, और हमारे अंतः अभिमुख कोण है अंतः अभिमुख कोण, ये है एंगल ए और एंगल बी। ये अब बच्चों ये प्रॉपर्टी क्या होती है, तो प्रॉपर्टी ये होती है, इसको मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। तो हमारा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू दिस फिगर हो जाएगा एंगल ए सी डी इज इक्वल एंगल ए प्लस एंगल बी। ये तो ये हो गया हमारा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब जो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी को हम यूज करते हैं अलग अलग सिचुएशन में, जहाँ पर आपको इसे इस्तेमाल करना होता है। जब भी हमें, जैसे उदाहरण के लिए अगर इन दोनों में से एक एंगल दिया है और ये एक्सटीरियर एंगल दिया है, तो हम इसे निकालने के लिए माइनस कर सकते हैं। मान लिया ये 120 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, तो 120 में से 50 माइनस करेंगे तो ये वाला निकल आएगा 70 डिग्री। इस तरह से एक्सटीरियर एंगल निकालना हो या इंटीरियर अपोजिट एंगल निकालना हो तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।